मॉर्निंग स्टूडेंट, शाही ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो मैं आपके लिए आज फिजिक्स का इम्पोर्टेंट वीडियो लाया हूँ 11 क्लास के लिए, और यह यूनिट एंड डायमेंशन का दूसरा क्लास है। तो आप वीडियो पर शुरू से अंत तक बना रहें और हर एक चीज़ को बारीकी से समझें। तो देखें, यूनिट है डायमेंशन के अंतर्गत जो है से हमने फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बताया था, जिसको जो है से भली भांति मैंने समझाने का प्रयास किया था। आप समझ भी गए होंगे। तो हम बताए थे कि भौतिक राशियां जो है से दो प्रकार की होती है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और बेसिक फिजिकल क्वांटिटी उसी को कहते हैं, यानी मूल भौतिक राशि या आधारी भौतिक राशि। तथा सेकंड में जो है से बताया था डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के अंतर्गत जो है से हमने क्या बताया था, तो उसको डिफाइन किया था, उसको परिभाषित किया था कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं किसको। तो कुछ भौतिक राशियां ऐसी होती है जो स्वतंत्र होती है, अर्थात किसी दूसरे भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती है। उन भौतिक राशियों को मूल भौतिक राशि या आधारी भौतिक राशि कहा जाता है, और उसके मात्रकों को मूल मात्रक कहा जाता है। जैसे जो है उसके अंतर्गत जो है से हमने बताया था कि 7 ठो जो है से भौतिक राशि को बताया था क्या कि वह जो है से आधारी भौतिक राशि है या मूल जो है से भौतिक राशि है, और उसके मात्रक के बारे में भी मैंने डिस्कस किया था। तो क्या क्या था मूल भौतिक राशि में? लंबाई आपको जो है से मास था, यानी द्रव्यमान था। दूरी था, दूरी या लंबाई कहिए। इसके बाद समय था। इसके बाद जो है से विद्युत धारा था। फिर इसके बाद क्या था? टेम्परेचर था, यानी ताप था। फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी था। फिर ज्योति तीव्रता था। फिर इसके बाद जो है से पदार्थ का मात्रा, यानी जिसका मात्रक हम मूल बताए थे, और सबके मात्रक को हमने बताया था। फिर इसके बाद जो है से सब्सिडियरी यानी सहायक में जो है से दो भौतिक राशि को बताया था, जिसमें प्लेन एंगल उसके मात्रक को रेडियन बताया था, और सॉलिड एंगल यानी घन कोण कहिए या ठोस कोण कहिए, उसके मात्रक को अस्टेरेडियन बताया था। तो इस तरह से जो है से मूल भौतिक राशियों के बारे में जो है से मैंने जिक्र किया था, और उसके मात्रक को जो है से भली भांति जो है से लिखा था, जिसे आप स्पष्ट समझ गए होंगे। अब जो है उसके बाद जो है से मैंने डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी यानी व्युत्पन्न भौतिक राशि के बारे में भी काफी विस्तृत से चर्चा किया था। उसके बारे में क्या बताया था? तो उसके बारे में मैंने कहा था कि कुछ भौतिक राशियां जो है वे भौतिक राशियां जिनकी उत्पत्ति मूल भौतिक राशियों की सहायता से हुई है, यानी आधारी भौतिक राशियों की सहायता से हुई है, उसे व्युत्पन्न भौतिक राशि कहा जाता है, और उसके मात्रक को जो है से व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। तो मूल भौतिक राशि को छोड़ करके आज जो बच गया वो सब जो है से क्या व्युत्पन्न भौतिक राशि यानी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के अंतर्गत उसको हमने रखा था। जैसे जो है से मान लिया बल है, तो बल के बारे में क्या हमने बताया था कि वास्तव में बल की उत्पत्ति, वास्तव में बल की पैदाइश, वास्तव में बल का जन्म जो है एम एल और टी के सहायता से हुआ है। एम मीन्स मास, एल मीन्स लेंथ और टी मीन्स टाइम, इसके सहायता से हुआ है। और ये तीनों एम एल टी क्या है? तो यह मूल भौतिक राशि है। इसलिए जो है से बल का जन्म जो हुआ वह मूल भौतिक राशि के सहायता से हुआ है। इसलिए उसको जो है से डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी यानी व्युत्पन्न भौतिक राशि कहना जो है से कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो ये सब के बारे में जो है से हमने जिक्र किया था। तो हम जो पढ़ने जा रहे हैं, तो यह जो है से यूनिट एंड डायमेंशन है ना, यानी मात्रक और बीमा। तो मात्रक के बारे में तो जो है से चर्चा किया कि मात्रक में है मूल मात्रक, फिर इसके बाद व्युत्पन्न मात्रक। अब जो है से बीमा जो है से अगर जो लड़का मैट्रिक में होगा, मैट्रिक इस बार पास किया होगा, तो बीमा के बारे में बिल्कुल अनभिज्ञ है। तो बीमा के बारे में जो है से भली भांति आपको समझना है कि आखिर बीमा जो है 11 क्लास में मात्रक के साथ जो बीमा ऐड कर रहा है, तो बीमा आखिर क्या है उसको समझना है। तो देखिए, बीमा को ही कहा जाता है डायमेंशन। तो डायमेंशन जो है, डायमेंशन हम किसको कहते हैं? तो डायमेंशन जो है
डायमेंशन में जो है तो मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक जब आप समझ गए तो डायमेंशन को जो है से आप समझ जाइएगा। तो देखिए डायमेंशन को सबसे पहले हम डिफाइन कर रहे हैं कि मूल भौतिक राशियों की सहायता से बना वह व्यंजक, मूल भौतिक राशियों की सहायता से यानी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी या बेसिक फिजिकल क्वांटिटी की सहायता से बना वह व्यंजक, वह एक्सप्रेशन जिसमें मूल भौतिक राशियां अपने घातांक के साथ, अपने पावर के साथ, अपने इंडिसेस के साथ उपस्थित रहती है, उसको जो है से क्या कहा जाता है, उसको उस भौतिक राशि का, उस व्यंजक को, माने पूरे व्यंजक को क्या कहा जाता है, तो उस पूरे व्यंजक को जो है से बीमा कहा जाता है, उस भौतिक राशि का। यानी बीमा को जो है से सबसे पहले हम डिफाइन कर लेंगे। तो बीमा को जो है से आप लिख लीजिए डिफिनीशन में कि मूल भौतिक राशियों की सहायता से बना वह व्यंजक जिसमें मूल भौतिक राशियां अपने घातांक के साथ उपस्थित रहती है, उस व्यंजक को उस भौतिक राशि की बीमा कहा जाता है। मूल भौतिक राशियों की सहायता से बना वह व्यंजक, देखिए इसको जो है से आप लोग लिख लीजिए कि मूल भौतिक राशियों की सहायता से, मूल भौतिक राशियों की सहायता से, मूल भौतिक राशियों की सहायता से बना वह व्यंजक, मूल भौतिक राशियों की सहायता से बना वह व्यंजक जिसमें मूल भौतिक राशियां अपने घातांक के साथ उपस्थित रहती है, अपने घातांक के साथ उपस्थित रहती है, उस व्यंजक को भौतिक राशि का बीमा कहा जाता है, बीमा कहा जाता है। तो ऐसे हम बोलेंगे, उसी के आधार पर आप लिखने का प्रयास कीजिएगा, लिखने में टाइम लगता है। तो देखिए मूल भौतिक राशियों की सहायता से बना वह व्यंजक जिसमें मूल भौतिक राशियां अपने घातांक के साथ उपस्थित रहती है, उसको बीमा कहा जाता है। बाय डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी वी मीन एन एक्सप्रेशन of MLT along with their indices in order to express that physical quantity। तो वह जो है से क्या है कि मूल भौतिक राशि के सहायता से बना वह व्यंजक जिसमें मूल भौतिक राशियां अपने घातांक के साथ उपस्थित रहती है, उस पूरे व्यंजक को उस भौतिक राशि की बीमा कहा जाता है। तो जैसे देखिए, जैसे मान लिया कि बल हम ले रहे हैं, बल, तो बल बराबर आपका क्या होता है, द्रव्यमान, गुने क्या होता है, त्वरण है। फिर इसके बाद आप आइए, द्रव्यमान गुने त्वरण, तो त्वरण का मतलब क्या है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी वेग बाई समय। अब इसके बाद आइए, इसको जो है से तब तक आगे बढ़ाते जाइएगा जब तक कि पूरा जो है से व्यंजक मूल भौतिक राशि के रूप में नहीं आ जाए। तो देखिए बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण था, तो द्रव्यमान तो मूल भौतिक राशि है, लेकिन त्वरण तो मूल भौतिक राशि नहीं ना है। तो जब त्वरण मूल भौतिक राशि नहीं है तो त्वरण को फिर हमने तोड़ दिया, तो वेग बाई समय लिख दिया। तो अब जो है से द्रव्यमान तो मूल भौतिक राशि है, तो इसको ज्यों का त्यों लिख दिया। इसके बाद समय मूल भौतिक राशि है, तो इसको भी ज्यों के त्यों लिख दिए। इंटू वेग है, अब तो वेग को फिर तोड़ेंगे, चूंकि वेग जो है से मूल भौतिक राशि नहीं है,
तब तक हम तोड़ते जाएंगे जब तक ये पूरा जो है से मूल भौतिक राशि के रूप में परिवर्तित नहीं हो जाए। तो देखिए वेग किसको कहते हैं, तो वेग का मतलब क्या आ गया आपका लंबाई, यानी विस्थापन वही कहिए, लंबाई बाई क्या समय, यानी लंबाई यानी दूरी में अगर टाइम से भाग दे देंगे तो वेग आ जाएगा। तो देखिए अब पूरा मूल भौतिक राशि के रूप में आ गया। द्रव्यमान मूल भौतिक राशि है, लंबाई मूल भौतिक राशि है, समय आपको जो है मूल भौतिक राशि है। तो इसको संकेत के रूप में लिख लीजिए। द्रव्यमान है तो इसको बड़ा एम लिखिए, EL इसको लिख लीजिए, और नीचे समय 2 बार है तो T² लिखिए। अब इसको ऊपर लेके जाइए तो ml, और यहाँ T पावर क्या आ गया -2 आ गया। तो यह जो है से बल की बीमा आ गया आपका। बल की बीमा क्या आ गया, तो यही जो है से बल की बीमा आ गया आपका। अब जो है से इसको जो है से बीमीय समीकरण को इस रूप में लिखते हैं, ये ऐसे लिख दिए। देखिए स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, बड़ा ब्रैकेट में लिखिएगा। अब इसके आधार पर इसका यूनिट बनाइएगा। तो ये में मतलब मास, तो मास का मतलब द्रव्यमान आ गया, तो इसका यूनिट क्या आ जाएगा केजी, इसका आ जाएगा क्या मीटर, इसका टाइम का क्या आएगा सेकंड, तो सेकंड पर पावर क्या -2। तो देखिए किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या इसी को जानते हैं क्या कहा जाता है, इसी का नाम जो है से न्यूटन है। इसी का नाम क्या है, न्यूटन है, न्यूटन। तो देखिए बल जो है सब बल का जो है से डायमेंशन आपका क्या निकल गया, तो यही बल का डायमेंशन हो गया। और इसका मात्रक जो है डायमेंशन के आधार पर जो है से हमने मात्रक को जो है से आसानी से क्या कर लिया, निकाल लिया। उसी तरह से जो है से और कुछ आइए, मान लिया वेग है, तो वेग का मात्रक निकालना चाहिए, वेग का जो है डायमेंशन बीमा निकालना चाहिएगा। तो वेग के बीमा देखिए हम निकाल रहे हैं। तो वेग बराबर क्या होता है, तो लंबाई बाई टाइम, यानी क्या दूरी बटे समय, एक नहीं वेग कहा जाता है। तो देखिए लंबाई आपका जो है वह जो है से मूल भौतिक राशि है, टाइम भी मूल भौतिक राशि है। तो एक बार में ही निकल गया। अब इसको ऊपर लेके जाइए, तो t का मतलब t पावर 1 है, ऊपर लेके जाइएगा t पावर क्या -1, तो यही हो गया। या ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, m लिख दीजिए, m को पावर 0 दे दीजिए। किसी संख्या को पावर 0 देने से क्या होता है, 1 होता है, तो कोई दिक्कत भी नहीं होगा। ml और t पावर -1 ऐसे दे दीजिए। तो यही जो है से बीमा है। तो m0 है, l है, और t पावर -1 है। इसको बीमीय समीकरण के रूप में ऐसे लिख दीजिए। अब इसका मान लिया कि मात्रक बनाना चाहिएगा, तो मात्रक बनाइए। l है और t पावर -1 है, तो l मीन्स क्या, मीटर, मीटर आ गया। और टाइम है तो सेकंड, सेकंड आ गया, तो मीटर प्रति सेकंड। यही आपका वेग का मात्रक हो गया, मीटर प्रति सेकंड। तो इस तरह से जो है से क्या हम करते हैं कि किसी भौतिक राशि का अगर बीमा निकालना है तो सबसे पहले उस भौतिक राशि को जो है से आप जो है से फार्मूला की सहायता से जो है से उसको ब्रेक कीजिए, तो एक्सपेंड कीजिए। एक्सपेंड करते करते और वहां तक प्रसार कीजिए जब तक कि वह पूरा भौतिक राशि जो है से मूल भौतिक राशि के रूप में परिवर्तित नहीं हो जाए। जैसे बल था तो बल को हमने द्रव्यमान गुने त्वरण के रूप में तोड़ दिया। अब एक इसके बाद जो है से द्रव्यमान था, तो द्रव्यमान तो मूल भौतिक राशि में हम बताए हैं, स्टार्टिंग में बताए हैं कि द्रव्यमान मूल भौतिक राशि है, मास। तो इसको जो कहते हैं इसको टच नहीं करेंगे, और इसके बाद त्वरण को टच करेंगे। और त्वरण जो है से मूल भौतिक राशि नहीं है, तो त्वरण जो है, त्वरण वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहा जाता है। तो वेग बाई समय लिख दिए त्वरण को, तो समय तो मूल भौतिक राशि आ गया, तो ये और 2 मूल भौतिक राशि आ गया, तो इसको जो कहते हैं छोड़ दिए। अब वेग को जो है से परिवर्तन किए, तो वेग का मतलब क्या, लंबाई बाई समय, यानी विस्थापन बाई समय। तो विस्थापन, तो आप देखिए पूरा मूल भौतिक राशि हो गया। बल को जो है से तोड़ते तोड़ते हमने जो है सब पूरे मूल भौतिक राशि के रूप में जो है से क्या कर दिया, ला दिया। द्रव्यमान जो है से मूल भौतिक राशि है, लंबाई मूल भौतिक राशि है, समय आपका ये दोनों है जो मूल भौतिक राशि है। अब इसको संकेत के रूप में जो है से हम लिख रहे हैं। द्रव्यमान माने मास, तो इसको m से, लंबाई l से, और टाइम है तो टाइम का स्क्वायर कर दिए, 2 टाइम था। अब इसको जो है से ऊपर ले गए, तो फ्रॉम लॉ ऑफ एक्स क्या पावर, पावर के नियम से, तो पावर के नियम से जो है से क्या किए, तो टाइम पर पावर क्या आ जाएगा, t पावर -2 आ जाएगा। इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख दिए, बीमा को जो है से बीमीय सूत्र के रूप में।
और इसके बाद जो है से इसका मात्रक इसी के आधार पर बना दिए। एम का हो गया किलोग्राम, एल का मीटर, आई सेकेंड और पावर -2 हो गया, यानी किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसी को कहा जाता है न्यूटन। तो यह जो है से बल का कैसा मात्रक है, तो यह एसआई मात्रक आपका आ गया। यह जो है से बल का कैसा मात्रक है, तो यह बल का एसआई मात्रक है। दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं। और अगर सीजीएस मात्रक आपको बनाना होगा तो आप सीजीएस मात्रक बना सकते हैं। एम है तो एम के क्या लिख दीजिएगा, ग्राम। मास का ग्राम लिखिएगा। एल है तो एल के क्या लिखिएगा, सेंटीमीटर। और इसके बाद क्या, सेकेंड। सेकेंड को पावर -2 दे दी, यानी ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और इसी का नाम जानते हैं क्या है, इसी का नाम आपका डाइन है। डाइन जो कैसा मात्रक है, तो सीजीएस है। तो यह जो है सब बल का एसआई मात्रक क्या हो गया, न्यूटन। जो आपको याद होगा, या न्यूटन नहीं बोलने का मन है तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर बोलिएगा। तो ऐसा नहीं है कि कोई जो है से आपको गलती काट देगा कि ना गलत है, न्यूटन होता है। अरे न्यूटन है, ये दोनों सेम चीज है। और उसी तरह से डाइन आपको याद होगा कि डाइन जो है से क्या है, तो यह सीरीज मात्रक है, हो सकता है याद किए होंगे। अगर कोई डाइन नहीं बोल करके बोल दे ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो बात एक ही कह रहा है। यह जो है सीजीएस मात्रक है और यह आपका क्या है, एसआई मात्रक है। इसी तरह से वेग जो है, तो वेग का जो है से हमने क्या बताया, तो L/T, यानी लंबाई में टाइम से भाग दे दिया। वेग किसको कहते हैं, तो वेग क्या कहते हैं, विस्थापन बाई समय। विस्थापन मीन्स लेंथ, लेंथ में टाइम से हमने भाग दे दिया। और टी जो है से ऊपर गया तो एल, और टी को पावर -1, या अपना मन से एक एम जोड़ दिए। एम जोड़ दिए कि एम को पावर 0 दे दिए। तो मैथ आप समझते हैं कि किसी संख्या को पावर 0 देने से 1 होता है, तो इससे कोई अंतर नहीं आएगा। या इतना आप लिख सकते थे, तो एम को पावर 0 एल और टी को पावर -1। इसको स्क्वायर ब्रैकेट यानी बिग ब्रैकेट के अंदर लिख दिए, बड़ा ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। और इसको जो है से मात्रक बना दिए। इसके आधार पर एल मतलब लंबाई का मीटर और प्रति सेकेंड हो गया। तो यह जो है से आपका क्या आ गया, यह एसआई मात्रक आ गया। और इसके बाद अगर मान लिया कि इसका सीजीएस बनाना चाहिएगा, आराम से बना सकते हैं। एल है माने एल का क्या दे दीजिएगा, सेंटीमीटर। और इसके बाद सेकंड, तो सेकंड का सेकंड हो गया टाइम का। यह सीजीएस एसआई दोनों में आ गया। तो यह आपका कैसा मात्रक आ गया, यह जो है सीजीएस मात्रक आ गया। तो इस तरह से जो है से बीमा को जो हमने समझाया आपको कि मूल भौतिक राशि हम जो है से बहुत अच्छी तरह से समझाए थे कि मूल भौतिक राशि 7 होता है, और उसको डिफाइन भी किए थे। और यह क्या है कि बीमा में कुछ नहीं है, मूल भौतिक राशि के सहायता से बना एक्सप्रेशन, जिसमें मूल भौतिक राशियां अपने घातांक के साथ उपस्थित रहती है, उस व्यंजक को उस भौतिक राशि की बीमा कहा जाता है। और उस भौतिक राशि की बीमा कहा जाता है। तो यही हो गया बीमा को डिफिनीशन हो गया। तो ऐसा नहीं, तो बीमा का आप समझ गए। अब जो है से अब आपको समझना है कि यूजेज ऑफ डायमेंशन, यानी डायमेंशन का उपयोग क्या है। तो सबसे पहला उपयोग तो आप यहीं पर देख लिए कि यह जो है से किसी भौतिक राशि के मात्रक को बतला देता है। बीमा का पहला उपयोग आप कहिएगा कि यह किसी भौतिक राशि की मात्रक को क्या करता है, बतला देता है कि किसी भौतिक राशि का मात्रक क्या होता है, इसको बतलाता है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट करके लिख लीजिएगा। और अब इसका हम यूज जो है से लिख रहे हैं कि बीमा का उपयोग। तो देखिए इसको जो है से मिटा रहे हैं। तो इसके बाद जो है से आप लिखिएगा, समझिएगा कि बीमा का उपयोग क्या है। तो देखिए बीमा का एक उपयोग जो है से हम जो उदाहरण दिए, इसी के आधार पर जो है से आपको समझ में आ गया कि बीमा का उपयोग क्या है। तो किसी भौतिक राशि के मात्रक को निकालने के लिए बीमा का उपयोग किया जाता है। देखिए अब क्या है कि बीमा का उपयोग हम बता रहे हैं आपको। बीमा का उपयोग यूजेज ऑफ डायमेंशन,
यूजेज ऑफ डायमेंशन यानी विमा का उपयोग। तो विमा के पहला उपयोग में क्या लिखेंगे, तो फर्स्ट आपको लिख रहे हैं कि किसी भौतिक राशि के मात्रक किसी भौतिक राशि के मात्रक ज्ञात करने के लिए बीमा का पहला उपयोग आपको हो गया। जैसे एफ के बीमा हम क्या बताए, तो MLT⁻² बताए ना। और इसके बाद जो है से इसका मात्रक देखिए क्या हो गया, किलोग्राम, एम का, एल का मीटर, और इसका क्या आ गया, प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए यह भौतिक राशि का मात्रक बतला दिया। चलिए दूसरा है कि दूसरा आपका आ गया कि टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर, मात्रकों की पद्धति को चेंज करने में, मात्रकों की पद्धति परिवर्तन करने में। तो देखिए यह जो है से दूसरा उपयोग है कि यह जो है से मात्रकों की पद्धति को चेंज करता है, यानी सिस्टम ऑफ यूनिट को जो है यह चेंज कर सकता है। यानी एसआई मात्रक अगर है तो उसको सीजीएस में बदल सकता है, और सीजीएस मात्रक है तो उसको एसआई में बदल सकता है। जैसे मान लिया कि कहा जाए, तो देखिए यह जो है से इस फार्मूला पर एक चलेगा। हम लिख रहे हैं कि N1E1 बराबर क्या, N2U2, N1E1 बराबर N2U2। तो जहां आपको क्या समझना है कि N1 N2 को संख्या समझना है, माने नंबर है। U1 U2 जो है, U का मतलब यूनिट, तो U1 U2 जो है से आपका क्या है, इकाई है, यूनिट है। तो देखिए मात्रक के पद्धति को जो है से कैसे ही चेंज करता है, टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर, यानी मात्रकों के सिस्टम को जो है से यह चेंज करेगा। अगर एसआई में आपको जानकारी है तो यह सीजीएस में बदल सकता है, और सीजीएस में जानकारी है तो एसआई में बदल सकता है। तो जैसे मान लिया कि इधर वाला के हम एसआई लेके चल रहे हैं, इधर वाला के आप लेके चलिए कि सीजीएस है। तो अब एक क्वेश्चन है कि 1 न्यूटन, मान लिया आपको दे दिया कोई कि 1 न्यूटन बराबर डॉट डाइन, यानी कितना डाइन होगा। तो 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होगा यह आपको दे दिया। तो न्यूटन जो है, न्यूटन क्या है, एसआई मात्रक है बल का, और डाइन क्या है, सीजीएस मात्रक है आपका। तो यह जो है से देखिए N1 के जगह पर काम कर रहा है क्या, 1, IU के जगह पर न्यूटन, N2 के जगह पर डॉट है, IU2 के जगह पर क्या है, डाइन लिखा हुआ है। तो देखिए हम कैसे बदल रहे हैं, इसको आपको ध्यान देना है। 1 आ गया तो ठीक है 1, न्यूटन के जगह पर, न्यूटन तो बल का मात्रक है, तो न्यूटन को देखिए हम क्या लिखे थे, न्यूटन का मतलब लिखे थे, ये आपको क्या है, MLT⁻² क्या है, -2 है। तो MLT⁻² आपको -2 है, तो लिखिए M1 इधर लिख दीजिए, ये 1 वाला है, तो इसको L1 लिखिए, और T1⁻² -2 कर दीजिए, और वैसे इसको लिख दीजिए। अब बराबर है, इधर जो है से N2 लिखिए, इधर देखिए N2 है, N2 का मान निकालना है U2, तो U2 के जगह पर इधर क्या लिखिएगा, देखिए इधर है N2U2, तो इधर सब 2 के रूप में लिखिए। आखिर डाइन है तो बोले ना आपका है, तो M2 आई क्या L2, और फिर देखिए T2 क्या -2, इसको ऐसे लिख दीजिए। अब इसके बाद जो है से देखिए एक क्या है, आई क्या है, किलोग्राम, आई मीटर, आई क्या, सेकेंड पर पावर -2, इधर आई N2,
इसको क्या लिखिएगा, इधर आपको सीरियस में लिखना है, तो ग्राम, और इसको क्या सेंटीमीटर, इसको क्या की लिखिएगा सेकेंड पर पावर -2, इसका लिख दिए। इधर देखिए पूरे सीरियस लिख रहे हैं, इधर पूरा ऐसा ही लिख रहे हैं, तो सेकेंड पर पावर -2, सेकेंड पर पावर -2 क्या हो गया, कट गया। अब इसके बाद यहाँ देखिए फिर लिख रहे हैं क्या, एक है, देखिए 1 kg है, तो इसको लिख दिए 1000 ग्राम। आई क्या है, मीटर है ना, तो मीटर का मतलब 1 मीटर है, तो इसको लिख दिए क्या 100 सेंटीमीटर। अब बराबर इधर अब लिख रहे हैं N2, और ये क्या ग्राम, आई सेंटीमीटर। तो देखिए सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कट गया, इसके बाद ग्राम ग्राम से कट गया, तो N2 बराबर आपको क्या आ गया, तो देखिए 10 पर पावर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो देखिए बन गया क्वेश्चन कि 1 न्यूटन बराबर डॉट डॉट डाइन था, तो 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होगा, तो देखिए इधर N2 था, तो 1 न्यूटन बराबर 10 पर पावर 5 डाइन। तो इस तरह से जो है से यह आपका जो है से बदल गया कि मात्रकों की एक पद्धति को क्या दूसरा पद्धति में जो है से आपको चेंज कर दिया। उसी तरह से जो है से बीमा का जो है से अब हम तीसरा जो है से उपयोग ले रहे हैं, तो तीसरा उपयोग ले रहे हैं, तो उसको जो है से आप नोट कीजिएगा, इसको जो है से इरेज कर रहे हैं। तो बीमा का तीसरा उपयोग हम आपको क्या बता रहे हैं कि टू प्रेडिक्ट इन इक्वेशन, यानी क्या समीकरण की भविष्यवाणी करने में, समीकरण की भविष्यवाणी करने में जो है से इसका उपयोग होता है। या नए समीकरण को बनाने में, तो देखिए 2 उपयोग लिखे थे, अब तीसरा लिख रहे हैं। इस समीकरण की भविष्यवाणी, समीकरण पूरा लिख दे रहे हैं, समीकरण को चेक करने में पहले लिख रहे हैं, समीकरण की जांच करने में, जांच करने में। तो देखिए क्या होता है कि एवरी करेक्ट इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। अगर कोई भी इक्वेशन है अगर वो करेक्ट है तो डायमेंशनली करेक्ट भी जरूर होगा। तो यह क्या है, समीकरण की जांच करने में, समीकरण की शुद्धता की जांच करने में लिख देते हैं। समीकरण की शुद्धता, देखिए ऐसे लिख दीजिएगा, समीकरण की शुद्धता की जांच करने में, टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ एन इक्वेशन, टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ एन इक्वेशन, to check the accuracy, to check the accuracy of equation, ऐसे लिख दो। यानी कि समीकरण की एक्यूरेसी को जो है यह चेक करता है कि समीकरण जो है से एक्यूरेट है या इनएक्यूरेट है। तो देखिए मान लिया कि जो है से इसको हम चेक कर रहे हैं, S बराबर UT प्लस 1/2 AT², फार्मूला आप जानते होंगे सूत्र। तब मान लिया यह समीकरण तो बिल्कुल सही है, तो अगर यह जो है से मान लिया कि यह करेक्ट इक्वेशन है तो इट इज डायमेंशनली करेक्ट ऑल्सो, यह जो है से डायमेंशनली करेक्ट भी होगा। एवरी करेक्ट इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, माने प्रत्येक सही समीकरण जो है डायमेंशनली करेक्ट होता है। बट एवरी क्या मान लिया कि बट क्या डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन इज नॉट ऑलवेज करेक्ट, तो उसके बारे में बताएंगे। पहले इसको समझ लीजिए कि एवरी का इतना सबसे पहले जानिए कि एवरी करेक्ट इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, यानी कोई भी अगर करेक्ट इक्वेशन है, अगर कोई फिजिक्स का करेक्ट इक्वेशन है तो वह जो है से डायमेंशनली करेक्ट भी होगा। तो देखिए डायमेंशनली करेक्ट कैसे होगा, जैसे ये क्या है, यह जो है से करेक्ट इक्वेशन है, तो यह करेक्ट इक्वेशन है, तो इसके बाद देखिएगा कि यह डायमेंशनली करेक्ट, इसको हम सीधे कर रहे हैं। तो देखिए LHS
LHS की बीमा आई है, तो LHS की बीमा आइएगा तो एस न है, तो एस का मतलब क्या है? दूरी, दूरी न था, तो चलिए एल आ गया, तो LHS के बीमा आपको एल आ गया। अब RHS की बीमा निकाल रहे हैं, RHS की बीमा, तो RHS के बीमा निकालिएगा तो यू है, RHS में आपका क्या है? UT है, अब प्लस 1/2 AT² है। तो चलिए इसका बीमा निकाल देते हैं। यू का मतलब क्या है? L/T, यू का मतलब बेग न है, तो बेग टाइम लेंथ बाई टाइम, IT है तो T इसको लिख दिए, अब प्लस 1/2 आए, तो ए का मतलब क्या है? तो ए का बीमा आप निकाल लीजिए, तो ए का मतलब V/T, इधर साइड में निकाल देते हैं। V का मतलब क्या है? L/T, एगो टी पहले से है, तो L/ क्या आ गया? T² आ गया। ए के जगह पर हम लिख सकते हैं, देखिए ए का मतलब त्वरण, तो त्वरण वेग बाई समय है, हो गया। अब वेग को हम लिख दिए लेंथ बाई टाइम, एगो ई टाइम हुआ है, तो लेंथ बाई क्या आ गया? L²। तो इस तरह से जो है से इसके जगह पर लिख देते हैं L/ क्या? T²। आई एक ठो T² है, तो इसको हमने लिख दिया क्या? T²। तो देखिए ई आई T² कट गया, यह जो है से टी भी कट गया, तो अभी आ गया क्या? एल है, आप प्लस 1/2 एल है, तो ये आपको क्या आ गया? 3/2 एल आ गया, तो 3/2 एल आ गया, तो बीमा क्या हो गया इसका? 3/2 एल का मतलब कि 3/2 नहीं देखिएगा, ऐसा नहीं समझिएगा कि LHS और RHS सेम नहीं है, तो इसका बीमा आपको आ गया ई वाला, यही बीमा आ गया। 3/2 से मतलब नहीं लीजिएगा, बीमा का मतलब है आपको ई वाला चीज है, तो यह जो है से बीमा क्या आ गया? एल आ गया। आई भी जो है से यहाँ पर क्या है? यह भी जो है से आपका एल है, तो LHS बराबर क्या आ गया? RHS। अतः यह बीमीय विधि से क्या है? सही है, अतः बीमीय विधि से सही है, बीमीय रूप से क्या है? सही है। अगर यह बीमीय रूप से मान लिया कि गलत निकल जाता, तो यह जो है से करेक्ट हो ही नहीं सकता, इसलिए कि एवरी करेक्ट इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। तो देखिए तीसरा जो है से आप समझ गए कि टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ एन इक्वेशन, यानी बीमा का एक उपयोग आपको है कि यह समीकरण के शुद्धता की जांच करता है, माने अगर कोई समीकरण शुद्ध है तो वह जो है से डायमेंशनली भी आपको सही होगा। जैसे S बराबर UT प्लस हाफ AT² सही समीकरण था, तो इसको जो है से हमने डायमेंशनली जो है से चेक करने का प्रयास किया, तो चेक करने का प्रयास किया तो LHS के बीमा डायमेंशन और RHS की बीमा दोनों बराबर होना चाहिए था। तो LHS की बीमा क्या हो गया? S है, तो S का मतलब कि दूरी है, दूरी का मतलब L आ गया, तो LHS की बीमा L आ गया। अब RHS की बीमा हम निकाल रहे हैं, तो RHS में है UT प्लस हाफ AT², तो UT प्लस हाफ AT², तो U का मतलब बेग है, तो बेग को हमने लिख दिया क्या? L/T, यानी कि लेंथ बाई टाइम, और ई टाइम टी है तो टी लिख दिया, प्लस 1/2 ए का मतलब त्वरण है। त्वरण को देखिए साइड से हम बीमा निकाल रहे हैं, तो त्वरण ए बराबर V/T, बेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं, तो बेग बाई समय आ गया, इस बेग को लिख दिए L/T, आएगा टी छोड़ दिए, तो L/T² आ गया। अब L/T² यहाँ हम लिख दिए, आई जो है से T² था, तो T² कट गया, तो L प्लस 1/2 L, तो 3/2 L। तो अब ऐसा नहीं समझिएगा कि LHS RHS के बराबर नहीं हुआ, बीमा में सिर्फ बीमा को देखा जाता है, अंक वाला नहीं देखिएगा, अंक ना देखिएगा। तो इसमें जो है से LHS की बीमा L आपका आ गया, RHS की बीमा L आपका आ गया, इसलिए LHS बराबर क्या आ गया? RHS। अतः यह समीकरण बीमीय विधि से क्या है? सही है। तो अगर यह करेक्ट इक्वेशन था तो बीमीय विधि से भी यह जो है से सही आपका निकल गया, तो यह बीमा का जो है से आपका तीसरा उपयोग हुआ। और बीमा के चौथा उपयोग को जो है से हम बता रहे हैं, तो इसको इरेज कर रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको लिखिएगा। तो देखिए बीमा का जो है से तीसरा चौथा उपयोग हम बता रहे हैं। तो देखिए तो बीमा का आपको चौथा उपयोग है, जिसको ध्यान से आप समझिएगा कि टू प्रेडिक्ट
टू प्रेडिक्ट इन इक्वेशन। टू प्रेडिक्ट इन इक्वेशन का मतलब हो गया कि समीकरण की भविष्यवाणी करने में। समीकरण तो इस प्रकार जो हमने जो है सब बीमा का उपयोग आपको बता रहा था, यूजेज ऑफ डायमेंशन। तो एक पॉइंट था टू प्रेडिक्ट इन इक्वेशन, यानी नए समीकरण की भविष्यवाणी करने में। तो जैसे मान लिया कि एस बराबर 1/2 AT स्क्वायर है, मान लिया इसमें U0 मान लीजिए, U0 मान लीजिए। तो एस बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर जानते हैं। तो U अगर 0 है तो एस बराबर 1/2 AT स्क्वायर है। तो यह फार्मूला जो है से आपको क्लियर है कि एस बराबर 1/2 AT स्क्वायर है। अब मान लिया कि यहाँ पर जो है से एस बराबर, अब किसी को याद नहीं पड़ रहा है कि ए पर, ऐसे समझ रहा है कि ए पर पावर है, एस बराबर समझ रहा है कि एस बराबर 1/2 ए पर पावर 3 और टी पर पावर 4 ऐसे होता है। मान लिया वह जो है से भूल गया, तो देखिए बीमा यह बता देगा कि एस बराबर 1/2 AT स्क्वायर ही होगा। तो देखिए हम ऐसे मान रहे हैं कि एस बराबर 1/2 ए पर पावर x और टी पर पावर y। तो देखिए अगर x का मान 1 आ जाए तो यहाँ 1 आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा, और y का मान अगर 2 आ जाएगा तो टी स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए बीमा कैसे बताता है, यह जो है से समीकरण की भविष्यवाणी कर देगा कि वास्तव में s बराबर जो है से 1/2 AT स्क्वायर होगा। तो इसके बाद आइए, अब बीमा के रूप में अगर इसको लिखा जाए तो दिस इम्प्लाइज EL लिखिएगा, इधर अगर लिखा जाए तो 1/2 क्या लिखा जाएगा, तो ए है, तो ए के बीमा क्या होगा, तो देखिए साइड से निकालते हैं तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो ए बराबर V/T आ गया। अब जो है से V को आगे बदलिए जब तक कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के रूप में नहीं आ जाए। तो इसको L/T लिख दिए, यानी कि लेंथ में टाइम से भाग दे दिए, V आ गया, एक तो ET है, तो ये आ गया L/ क्या आ गया, T स्क्वायर आ गया। तो L/T स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पर हम लिख दिए L, नहीं होगा तो फिर ऐसे लिख दीजिए L और T पर पावर -2 लिखिए। तो L और T पर पावर क्या आ गया, -2, और इसको पावर दे दिए x, और T है तो T है, तो इस पर पावर दे दिए क्या, y दे दिए। अब इसके बाद जो है से दिस इम्प्लाइज L इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2। अब L पर पावर x हो जाएगा, L पर पावर x, और T पर पावर -2x और T पर पावर y। तो अगर आधार सेम रहे तो पावर जुट जाता है, तो ऐसे देखिए। अब इसके बाद जो है से इक्वेटिंग बोथ साइड, इक्वेट इसको कर रहे हैं, इक्वेटिंग बोथ साइड यानी दोनों तरफ इक्वेट करने पर। तो देखिए इधर जो है से L है, तो L पर पावर क्या है, यहाँ पर है 1 है, तो इसका मतलब है कि x का मान 1 होगा। और क्या है, T पर पावर -2x प्लस y है, इधर T नहीं है, तो T नहीं है का मतलब समझिए कि T पर पावर 0 है, T पर पावर इसको 0 ही समझ जा रहे हैं। L है तो L लिख दिया, T पर पावर 0 अपना मन से लिख दिया। तो L पर पावर 1 है, L पर पावर इधर x है, तो LHS की बीमा RHS के बीमा के बराबर होगा। तो इसके बाद आ जाएगा -2x प्लस y बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि T पर पावर इधर 0 है, T पर पावर इधर इतना है, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। तो 2 इंटू x का मान 1 है, तो देखिए y का मान 2 आ गया, तो x का मान 1 और y का मान 2 आ गया, इसलिए s बराबर क्या आ गया, 1/2 है, तो 1/2 ठीक। L पर L है, तो इधर देखिए a है, तो a पर पावर क्या है, 1/2 a पर पावर x है, और y पर पावर t पर पावर क्या है, तो t पर पावर y है, तो ये आ जाएगा 1/2 a पर पावर 1 और t स्क्वायर। तो देखिए यह जो है से नए समीकरण की भविष्यवाणी कर दिया।
तो यूजेज ऑफ डायमेंशन में एक पॉइंट हम लिए कि टू प्रेडिक्ट इन इक्वेशन, यानी नए समीकरण की भविष्यवाणी करने में, यानी बीमा जो है से नए समीकरण की भविष्यवाणी भी करता है। तो एस बराबर 1/2 AT स्क्वायर लिए, इसके बाद जो है से 1/2 AT स्क्वायर जो है से आप समझ रहे हैं, लेकिन मान लिया कि आपको जो है से याद नहीं है कि 1/2 AT स्क्वायर होता है 1/2 A को पावर x और b को t को पावर y है। तो x और y का जब हमने मान निकाला तो x का मान क्या आ गया 1 आ गया, y का मान 2 आ गया। तो इस तरह से x बराबर 1/2 AT स्क्वायर, तो यह जो है नए समीकरण को बना दिया, बता दिया कि आखिर नया जो समीकरण होगा उसका भविष्यवाणी कर दिया कि सही क्या होगा। अच्छा, एक चीज है कि एवरी करेक्ट इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, प्रत्येक सही समीकरण जो है से डायमेंशनली करेक्ट भी होता है। एवरी करेक्ट इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट माने प्रत्येक सही समीकरण बीमीय विधि से भी सही होता है, बट वाइस वर्सा इज नॉट ऑलवेज ट्रू, लेकिन इसका उल्टा सदा सत्य नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि एवरी डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन इज नॉट ऑलवेज करेक्ट, यानी कि अगर कोई समीकरण बीमीय विधि से सही है तो यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि वह समीकरण सही ही होगा, लेकिन अगर कोई सही है तो बीमीय विधि से उसको सही होना पड़ेगा, सही होता है। लेकिन अगर मान लिया कि हम चेक अभी नहीं किए हैं कि वह सही समीकरण है या गलत समीकरण है, लेकिन बीमीय विधि से जब हमने चेक कर लिया तो वह सही निकल गया, तो वह समीकरण क्या हो सकता है, सही होगा या गलत होगा। तो वह सही गलत कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लिया कि उदाहरण के लिए ऐसे मान लीजिए कि s बराबर 1/2 AT स्क्वायर है, तो यह तो क्या निकल गया, यह आपका सही निकल जाएगा। लेकिन मान लिया कि s बराबर कोई कह दे कि 1/8 AT स्क्वायर, तो इसको भी अगर डायमेंशनली हम चेक करेंगे तो यह भी जो है से क्या है कि सही निकल जाएगा। तो इसका मतलब यह सही समीकरण तो नहीं था वास्तव में 1/8 AT स्क्वायर कहा जाए, s बराबर 1/8 AT स्क्वायर कहा जाए, तो अगर डायमेंशनली इसको चेक किया जाए तो यह करेक्ट निकल जाएगा, लेकिन यह वास्तव में तो सही नहीं था। लेकिन मान लिया, तो वही हम चीज कह रहे हैं कि इस बात को ध्यान रखिए कि प्रत्येक सही समीकरण बीमीय विधि से भी सही होता है, लेकिन प्रत्येक बीमीय विधि से सही का समीकरण सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। तो इस तरह से जो है से इस चीज को समझ गए। तो यूजेज ऑफ डायमेंशन में जो है से पहला हमने बताया क्या कि यह जो है से भौतिक राशि के मात्रक को बतलाता है। दूसरा हम क्या बताए, टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर, माने मात्रकों की पद्धति को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जो है से लाता है। जैसे सीजीएस से एसआई में, एसआई से सीजीएस में यह बता सकता है। और तीसरा जो है से हमने क्या बताया, तो तीसरा हम आपको बताए कि यह जो है से क्या, चौथा बताया कि टू प्रेडिक्ट इन इक्वेशन, यानी नए समीकरण की भविष्यवाणी करता है। और तीसरा जो है से बताए थे क्या, तीसरा बताए थे टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ एन इक्वेशन, यानी कि किसी समीकरण के सत्यता की जांच में कि वह समीकरण सही है या गलत है। तो इस तरह से जो है से इसका उपयोग हमने बताया। अब इसके बाद लिमिटेशन अगर कोई कहेगा तो मान लिया कि कोई अंक है, साइन थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा, ये सब है, लॉग है, तो ये सब जो है ये सब की बीमा नहीं होता है। किसी अंक का बीमा नहीं होगा, लॉग एक्स है ये सब का बीमा नहीं होगा, टेन एक्स, साइन एक्स, कॉस एक्स ये सब का बीमा नहीं होगा। तो इस तरह से बीमा का उपयोग बताया। और बीमा अधिक से अधिक निकालने के लिए आपको सीखना है, जो हम बताएंगे अगले वीडियो में जो है से उसको लाएंगे। तो इस तरह से आज जो है से इतना ही पर क्लास को जो है से विराम देता हूँ। और आपसे अनुरोध है, बार बार आपसे जो है से हम अपील करते हैं कि आप वीडियो में शुरू से अंत तक बना रहिएगा, तभी जो है से आप प्रत्येक पॉइंट को जो है से बारीकी से समझ सकते हैं, अन्यथा ऐसे रटने से नहीं होगा। और इसके बाद लिखने से ज्यादा समझने पर ध्यान देना है, तभी आप फिजिक्स जो है से समझ सकते हैं। और मैं बहुत जो है से मेहनत से आपको समझा रहा हूँ, इसलिए जो है से इसका आप फायदा उठाएं। और मैट्रिक के जो भी अन्य आपको विद्यार्थी हैं उसमें आप इस बात को फैलाएं, इस चैनल को बताएं, इस चैनल को देखें और उसके बाद फायदा उठाएं। और सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो है से आपके मोबाइल पर जो है से उसका नोटिफिकेशन आता रहे।
और बस तो इसी के साथ जो है से मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। धन्यवाद।